अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्ले मालूम लक। मरकज़ तसव्वुफ़ आस्ताना अक़दस सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी महरौली नई दिल्ली से तसव्वुफ़ का ये खादिम आपकी इल्माना खिदमत के लिए एक बार फिर से हाजिर है। आज की हमारी बातचीत कहना चाहिए, हम कह सकते हैं कि अहले सिलसिला या सिर्फ मुरीदों के लिए है। बाकी के लोगों का इससे कोई बहुत बड़ा ताल्लुक़ नहीं है। अगर वो समझना चाहें तो कोई उज्र भी नहीं है। मरकज़ तसव्वुफ़ से आज की बातचीत का उन्वान है शरीयत, तरीक़त, मारफत, हकीकत। जब से तसव्वुफ़ शुरू हुआ तो उसके बाद से तसव्वुफ़ के फ़लसफ़े में ये सीढ़ियाँ बनाई गईं और ये सीढ़ियाँ फ़िलासफ़र, ज़ाहिरी आलिमों के ज़रिए बनाई गईं और साथ ही साथ इसमें सिर्फ फ़लसफ़े का और ख़यालात का और इस्लामी रिचुअल्स का, रस्मों का, रिवाजों का ज़्यादा ख्याल रखा गया। इसीलिए 4 स्टेप बनाए गए और मोस्टली हर मुरीद इन चीज़ों को जानता है, समझता है। और वो 4 स्टेप जो हैं वो हैं शरीयत, तरीक़त, मारफत, हकीकत। आज हम एक दूसरे नज़रिए से, दूसरे पहलू से इसकी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। ये ख्याल रखा जाए कि ऐसा नहीं है कि अब से पहले जो आरिफ हुए, जिन्होंने मार्फत हासिल करी, जिन्होंने बारी ताला की कुर्बत हासिल करी, वो इस बात को नहीं जानते थे। वो जानते थे, इस बात को जानते थे, बेशक जानते थे, लेकिन हुकूमत और हुकूमत पर ज़ाहिरी आलिमों की दबाव की वजह से इस बात को ज़ाहिर नहीं किया और वो बात चलते चलते अब इस मोड़ पे पहुंच गई है कि एक रिवायत हकीकत बन गई है। मकसद मुरीद को समझाया जाता है शरीयत, सबसे पहले शरीयत, फिर तरीक़त, फिर मार्फत, फिर हकीकत। अब ज़रा गौर व फिक्र का मकाम है। तसव्वुफ़ के खादिम के मुताबिक, तजुर्बे के मुताबिक, चूँकि हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं और हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलने का हक़ देता है, वो बोलने का हक़ जो किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचाए, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बोलने की आज़ादी देता है। इसलिए ये बोला जा रहा है कि ये तरतीब ही गलत है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि भाई सैकड़ों सालों से जो तरतीब चली आ रही है वो कैसे गलत हो सकती है? उसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग। तरतीब आपके सामने बयान की गई थी कि पहली सीढ़ी शरीयत, दूसरी तरीक़त, तीसरी मार्फत, चौथी हकीकत। आप जानते भी होंगे, सुना भी होगा, अक्सर तसव्वुफ़ की महफ़िलों में इसका ज़िक्र भी होता है
और इस पे अमल भी कराने की कोशिश की जाती है। शरीयत यानी क्या? शरीयत यानी क्या? हकीकत में शरीयत जो कुरान ने फरमाया, उसके बाद उसकी तशरीह में जो सरकार दो आलम ने फरमाया। शरीयत यानी हुक्म, शरीयत यानी हुक्म, ठीक। अब एक हुक्म है, अब यहाँ से आपका जो कुंद जहन है, जो जहन बंद कर दिया गया है, वो जहन को, उस जहन को खोलने की कोशिश शुरू कर रहा है ये खादिम। शरीयत यानी हुक्म, मजहबी हुक्म। एक हुक्म है, कोई सा भी हुक्म ले लीजिए, इसे पूरा करो। आम जुबान में हम समझते हैं कि शरीयत का हुक्म ऐसे मान लीजिए कि जैसे नमाज पढ़ो, कुरान कहता है। आजकल जोर भी इस बात पर बहुत है। बेशक इस हुक्म को पूरा करना है। अब बात ये होती है कि तरीकत का मकसद होता है मेथड, तरीका। मैंने आपसे कहा कि भाई चाय बना दीजिए, ये मान लीजिए जैसे कुरान में कुछ ऐसा हुक्म है जो आपको करने को कहा जा रहा है, और तरीकत के मायने हैं मेथड, उस हुक्म को पूरा करने का तरीका, जो तरीका होगा। ऐसा मान लीजिए चाय का है, भाई चाय में पहले गैस जलानी है, पानी रखना है, चीनी डालनी है, पत्ती डालनी है, दूध डालकर छान कर फिर पेश करनी है। तो ये हुआ मेथड, तरीका। इस काम को कैसे बेहतरीन किया जाए। अगर आप पहले पत्ती डाल देंगे, दूध डाल देंगे, पानी बाद में डालेंगे, तो जाहिर सी बात है वो काम जो अंजाम होना है, जितनी संजीदगी से, जिस बेहतरीन तरीके से, जब आप उस काम को करने का तरीका ही बेहतरीन नहीं जानते, तो जाहिर सी बात है या तो आप मना करेंगे या उसे उल्टा सीधा करेंगे। और जो काम उल्टा सीधा होगा वो काम बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कैसे कबूल होगा। इसलिए ये गुलाम का बयान है, बयान करता है तसव्वुफ के एतबार से कि मेथड पहले, तरीका पहले, तरीकत पहले, पहले स्टेप पे तरीकत होनी चाहिए। वुज़ू बनाओ, कैसे बनाए भाई? अगर आपको वुज़ू बनाना पूरा पूरा सही तरीके से नहीं आता, तो जाहिर सी बात है इसके बाद होने वाले सारे काम गलत ही होंगे। कैसे सही हो सकते हैं? थोड़ा जोर डालिए दिमाग पर। आपको अपने मजहबी रहनुमाओं के ज़रिए जो हुक्म दिए जाते हैं, क्या उनको सही ढंग से अदा करने का पहले तरीका समझा दिया जाता है? वो आप इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि इसका जिक्र नहीं होता आपके सामने। आपको तो सीधा कुरान की आयत के मुताबिक उस गधे की तरह, बल्कि क्या कहा जाए, कुछ आलिम
कुरान की आयत के मुताबिक उस गधे की तरह है जिसके ऊपर किताबें लदी हुई हैं और वो उन किताबों में क्या मगज़ है ये नहीं जानता, या उस शीशी की तरह है जिसके अंदर अतर भरा हुआ है खुशबूदार, और उन्हें उस शीशी को उस अतर की नहीं मालूम। इसलिए आज के बाद ख्याल रखिएगा, शरीयत पहले कदम नहीं है, पहली सीढ़ी नहीं है। इसके अलावा भी और कुछ हुआ है। इसके अलावा अगर आप तहकीक करेंगे, तस्दीक करेंगे, तो ये जानेंगे कि इस्लाम ज़ाहिर होने से पहले के मज़हब की रिवायतों को इस्लाम में शरीयत के तौर पर दाखिल किया गया। नंबर 1। नंबर 2, हज़रत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी और उनके बाद में भी मुनाफिकों को जब पूरा पूरा मौका मिला तो उन्होंने शरीयत में बदलाव किए। उसके लिए मुफ्तियों को खरीदा गया। आपको बहुत हैरानी होगी कि यजीद की हुकूमत में शहर काजी को 1000 दिनार रिश्वत देकर यजीद ने मस्जिद की मेंबर से ये ऐलान किया कि अपनी सगी भांजी से निकाह करना जायज़ है। जंग करबला के बाद हुकूमत ने जी भर के हकीकी इस्लाम की शरीयत में जी भर के मिलावट करी। जैसे अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र, कुरान की आयत है। अल्लाह की अताअत करो, उसका कहना मानो, रसूल का कहा मानो, और उलिल अम्र जो तुम्हारे अंदर हुक्म देने में बेहतरीन हो उसका कहा मानो, उसकी अताअत करो। इस आयत की तशरीह में उलिल अम्र बादशाह को बना दिया गया पैसे देके, जबकि उलिल अम्र से मुराद वक्त का इमाम होता है, रहबर होता है। हज़रत शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी ने इस बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। तो पहला स्टेप शरीयत ना होकर तरीक़त है। अगर हम तरीक़त की ज़रिए से शरीयत तक पहुँचेंगे, और वो भी हकीकी शरीयत तक जो कुरान और सरकार दो आलम से साबित हो, मिलावटी शरीयत नहीं, ये ख्याल रखिएगा। एक बात और ये गुलाम कहना चाहता है कि ताजमहल की दीवारों पर अगर ये लिख दिया जाए कि ताजमहल बहुत खूबसूरत है, ताजमहल बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल वाइट मार्बल का है, ये वो, तो ये सब चीज़ें ताजमहल की खूबसूरती को ख़राब ही करेंगी। इस्लाम जो सरकार दो आलम हकीकी तौर पे लाए, उसकी खूबसूरती को इस तरीके से ख़राब किया गया जैसे ताजमहल पर कुछ लिख कर
चाहे उसकी तारीफ में ही हो, खराब किया गया। तीसरा स्टेप मार्फत। मार्फत लफ्ज़ के मायने होते हैं पहचान हो जाना। और चौथा स्टेप, चौथी सीढ़ी है हकीकत, यानी जो कुछ है, जो है सो है, सब चीज़ों का खुल जाना। तजुर्बे के बाद ये बात भी साबित होती है तजुर्बे के बाद ये बात भी साबित होती है कि ये दोनों सीढ़ियां भी गलत हैं। पहले बारी ताला की पहचान नहीं होती, पहले हकीकत खुलती है। पहले हकीकत खुलती है, तब पहचान होती है, तब मार्फत होती है। हम एक बादाम लेते हैं या एक सेब लेते हैं या एक हम आम लेते हैं। जब हम उसे काटते हैं या फोड़ते हैं या उसे छील कर देखते हैं, तब उसकी हकीकत अंदर से पता चलती है कि ये किस किस्म का है, ये इस्तेमाल के काबिल है, क्या ये हमारी सेहत को अच्छा करेगा, क्या ये हमारे लिए मुफीद है, क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो हमने बादाम को पहले फोड़कर, छीलकर पहले उसके अंदर की गिरी को देखा, मगज़ को देखा। जब हम हकीकत से आशना हो गए, तब हमें मार्फत हुई कि हाँ, ये बादाम की गिरी बेहतर है, जो इस्तेमाल से हमारी सेहत को, हमारे जिस्म को तक़वियत दे सकती है, ताकत दे सकती है। तो आज के बाद मरकज़ तसव्वुफ़ से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग ये ध्यान रखें कि मरकज़ तसव्वुफ़ तो भाई शुरू से ही, जब से सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी के इल्म के करवट लेने के सबब मरकज़ तसव्वुफ़ जब से कायम हुआ, तब से जो सच है उसी का बयान किया जाता है। ये ख्याल रखिए, पहला स्टेप, पहली सीढ़ी है तरीक़त, दूसरी सीढ़ी शरीयत, तीसरी सीढ़ी मार्फत, नहीं, तीसरी सीढ़ी हकीकत, चौथा मकाम मार्फत का है, तीसरा नहीं है। अब इसमें हुआ क्या कि आम लोगों तक आम किताबों के ज़रिए, सतही किताबों के ज़रिए, कम रियाजत करने वाले, ज़ाहिरी शरीयत के पाबंद, ज़ाहिरी और मिलावटी शरीयत के पाबंद लोगों के ज़रिए ये चीज़ फैलाई गई कि ये 4 स्टेप हैं और इनकी तरतीब ये है। ये तरतीब बिल्कुल गलत है। आप खुद तजुर्बा कीजिए, खुद सोचिए, मानना नहीं, जानना सीखिए।
आप खुद गौर व फिक्र कीजिए कि जब तक हमें किसी चीज़ का काम करने का तरीका नहीं आएगा, भाग कर दिखाओ, भागना आएगा ही नहीं तो हम कैसे भाग के दिखाएंगे? ये करो, वो करो, जब तक मेथड यानी तरीका, काम करने का तरीका से लफ्ज़ बना है। तो आज के बाद ये ख्याल रखिएगा कि जितने भी मुरीद हैं, चाहे वो कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हों या मरकज़ तसव्वुफ़ से ताल्लुक़ रखते हों, वो इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि पहला स्टेप शरीयत नहीं तरीक़त, दूसरा स्टेप शरीयत, तीसरा स्टेप हकीकत। आपने बादाम को फोड़ा और देख लिया, खोल लिया, आम को, सेब को खोल के देख लिया कि ये है हकीकत, तब आपको ये पहचान हुई कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। शरीयत, आप इसके लिए गालियाँ लिख सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। शरीयत मिलावट की वजह से सड़ चुकी है। यकीनन सड़ चुकी है। सेब का ज़्यादातर हिस्सा सड़ गया है, बस वही बाकी बचा हुआ है जो कुरान का हिस्सा और सरकार दो आलम का हिस्सा है। बाकी जितनी भी मिलावट की गई है वो सब सड़ी हुई है, और ये गुलाम वो आपको ज़ाहिरी और बातनी तौर पर सेहतमंद नहीं कर सकती। इन्हीं अल्फाजों के साथ ये ग़ुलाम आपसे इजाज़त चाहता है, और ख़ास तौर पर आखिर में जो बात कही गई है उसके लिए कुछ भी बोलने से पहले, या आपका हक है, सबको आज़ादी है, लेकिन ज़रा गौर व फिक्र कर लीजिएगा कि क्या इस्लाम पर कितने रस्मों रिवाज रिवायतें कितनी हावी हैं, इन सब पे गौर कर लीजिएगा। बाकी आप आज़ाद हैं। आपसे इजाज़त चाहता है ग़ुलाम। बहुत बहुत शुक्रिया।